In this question, W is given and P एक सेट है. अगर W कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट फॉर्मेशन कर रहा है और ये सेट का जो एलिमेंट होगा ये W का पावर डालते जाओगे 1 2 3, तो ये जो एलिमेंट जो बनेगा वो उसका P सेट का एलिमेंट होगा. ठीक है, तो P सेट भी बेसिकली कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि W कॉम्प्लेक्स है तो इसका पावर भी करोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स में होगा. एक Z1 कॉम्प्लेक्स सेट है जिसमें कंडीशन दे रहा है कि उसका रियल पार्ट जो होना चाहिए 1/2 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, अनदर एक कॉम्प्लेक्स सेट है Z2H2 जिस वो भी कॉम्प्लेक्स है, उसका जो रियल पार्ट होना चाहिए लेस देन -1/2. ठीक है, एंड देन Z1 डिफाइन करना किया है इस टाइप से कि P ये सेट और H1 सेट का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो Z1 का एलिमेंट होगा. ठीक है, और Z2 जो होगा P सेट और H2 सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो Z2 का एलिमेंट होगा. और O रिप्रेजेंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके बीच में एक पॉसिबल एंगल क्या होगा. मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है. अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो पहले तो पी सेट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसा सेट बन रहा है. तो W बेसिकली क्या है, √3/2 प्लस आयोटा साइन आयोटा 1/2 लिख सकते हैं इसको अपन. तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है हमारा 1 हो रहा है. ठीक है, अगर करोगे तो अगर इसको हम लोग पोलर फॉर्मेट में लिखोगे तो ये कितना डिग्री शो करेगा. कॉस पहले आता है तो cos π/6 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री. ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड है तो आप nth रूट ऑफ यूनिटी से कंपेयर कर सकते हो. तो इसको जनरलाइज फॉर्मेट में लिख लेते हैं. तो ये cos 2k π, अगर 2k π ऐड कर रहे हैं अगर तो इस तरह से लिख सकते हो. मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्मेट में लिखे. तो यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन और 2k π/12 इस तरह 2k π/12. मतलब ये जो है कंपेरेटिवली जो है अगर हम लोग देखें तो हम लोग यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया है और ये जो रूट है Z12 = 1 इसके रूट्स जैसे फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए. अब यहाँ पे क्योंकि ये जो पावर है, ठीक है, हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में बोल रहे हैं कि ये पावर जो होता है वो बेसिकली जो है वो उसके डिफरेंट रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो में W1 W का स्क्वायर W का क्यूब जो होगा इसी जो 12th रूट का यूनिटी का रूट्स होंगे. ठीक है, तो अगर इसको nth रूट ऑफ यूनिटी से अगर देख रहे हैं तो इसका जो है nth रूट ऑफ यूनिटी का एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि उसका जो रूट्स जो होते हैं, ठीक है, वो यूनिट सर्किल पे होता है और एक अगर ज्वाइन करोगे तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो मान लीजिए सपोज पहला रूट अगर W यहाँ पे जो आ रहा है वो अगर हमारा इसको सिस शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं सिस, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में सिस 2k π/12. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहला रूट जो आएगा वो कितना आएगा, जैसे ये पावर डालते जाओगे तो ये पहला 30 डिग्री हो गया तो ये हो गया सिस π/6 फिर 30 डिग्री. इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंगल. तो ये नेक्स्ट जो होगा ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 6 π/3 होगा. एंड देन 6 π/2 देन 6 2π/30 डिग्री. क्योंकि यहाँ पावर जो है ये स्क्वायर करोगे तो ये 30 डिग्री का मल्टीपल में आएगा. ठीक है, या इसमें भी पुट करोगे सिंप्लीफाई करोगे k की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. फिर नेक्स्ट रूट इज 6 5π/6 एंड देन
sis 2 pi sis 2 pi by 7 pi by 6, and then sis 4 pi by 3. This is sis 3 pi by 2, then sis 5 pi by 3. And last one is sis 11 pi by 6 and sis 2 pi or 0 degree, both are same. अब यहाँ से ये तो हमारा जो है, ये सारे जो वैल्यू हैं वो हमारा पी सेट का एलिमेंट है, ठीक है। अब हम लोग जो है Z1 की H1 की बात कर लेते हैं। तो H1 जो बोले जा रहा है, H1 जो है वो उसका रियल पार्ट 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ये जो वैल्यू है इसका रियल पार्ट, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है प्लस आयोटा साइन रूट 3/2, ठीक है। तो इसका कंजुगेट भी करोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें ये रियल पार्ट ऑफ रियल एक्स एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर इस लाइन, ठीक है, ये लाइन पे जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 वाला लाइन है, तो इससे बड़ी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारा जो है इस साइड में जितने भी होंगे पॉइंट्स कम आर्गन प्लेन पे वो H1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि H1 का कंडीशन है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका 1/2 से बड़ा होगा। तो 1/2 से इधर वाला जितने भी रीजन होंगे वो H1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो H2 है वो माइनस, तो ये माइनस कहाँ पे मिलेगा, तो माइनस हम लोग को देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसका जो रूट होंगे -1/2 120 डिग्री पे -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो रहा है। और इसका कंजुगेट ये देखोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इस लाइन से जो इधर वाली लाइन पे होगा, ये वाला रीजन पे जितना आर्गन प्लेन पे होगा वो जो है वो H2 को, इधर वाला जो है पार्ट H1 हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो H2 हो गया, ठीक है। H1 H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं Z1 बेसिकली क्या है, Z1 हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। Z1 क्या है, Z1 जो है P और H1 में जो कॉमन एलिमेंट है। तो देखो ये P तो पार्टिकुलरली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से H1 का जो एलिमेंट है यहाँ पे Z1 का जो एलिमेंट है वो क्या है, सिस 2 पाई है, सिस 5 पाई बाई 6 है और सिस 11 पाई बाई 6 है। ये 3 एलिमेंट होंगे। सिमिलरली अगर Z2 की बात करेंगे तो Z2 में कॉमन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और ये है। तो इसमें भी 3 है, तो ये हो रहा है सिस 5 पाई बाई 6 और क्या होगा सिस 2 पाई हो रहा है, सिस पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा। तो ये आ रहा है सिस पाई एंड सिस 7 पाई बाई 6। अब ये जो है फाइनली जो आंसर जो हम लोगों से पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि Z1 H2 ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है O। तो इन दोनों के बीच में पॉसिबल एंगल क्या क्या होंगे। तो देखो पॉसिबल एंगल जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल अगर देखा जाए तो ये जो एंगल हो रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो ये एंगल हर एक डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, क्योंकि 30 के मल्टीपल में एंगल बढ़ रहा है। तो ये टोटल कितने एंगल होंगे 4 टाइम्स, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री को आप
जैसे Z2 का जो स्मॉलेस्ट एंगल आएगा वो 120, डेट इज 2π/3, ठीक है। दूसरा पॉसिबल एंगल इसको अगर इसको फिक्स रखा है, अगर यहाँ देखोगे तो ये एंगल और 30 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, तो दूसरा जो होगा 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हो 5π/6। एंड लास्ट वन जो है इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो ये जो है अगेन 30 डिग्री, तो ये हो रहा है 180 डिग्री जस्ट अपोजिट, तो ये हो गया पाई। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से भी, ठीक है, अगर डिफरेंट पॉइंट भी लोगे, अगर इस पॉइंट से भी स्टार्ट करोगे तो मिनिमम जो है वो ये आएगा 120, फिर 150 और फिर 180। तो ये जो है पॉसिबिलिटी इतने ही होगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा यहाँ से अगर देखोगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी, तो सेम जो है ये पॉसिबल जो ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें 2π/3 है और 5π/6 है। तो यही दो पॉसिबल, ये तो 90 डिग्री और 30 डिग्री ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो यही दो पॉसिबल आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो है C and D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।